बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हिरन और एक हिरनी रहा करती थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उनके मन में थोड़ा दुख था। एक दिन हिरनी को घर पर छोड़कर हिरन भोजन के तलाश में जंगल में गया था। उसी समय एक शेर आया और हिरन का पीछा करने लगा। जब हिरन ने पीछे मुड़कर शेर को देखा तब वो बहुत डर गया और भागने लगा। इधर हिरनी हिरन के पीछे ही आ रही थी। जब उसने अपने पति के प्राण संकट में देखा तब वो दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते शेर के सामने आ गई। हिरनी को सामने देखकर शेर ने अपनी गति धीमी कर दी। उधर हिरन बहुत आगे निकल चुका था। हिरनी को सामने देखकर शेर ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो हिरनी के ऊपर झपट पड़ा। हिरनी को दबोच लेने के बाद शेर बोला, मुझे अपनी शिकार से मतलब है, भूख मिटाना है। इसलिए हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ, हिरनी तो मिल गई। उधर हिरन आगे निकलने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि हिरनी को शेर ने दबोच लिया है। हिरन समझ गया कि उसकी जीवन संगिनी ने उसे बचाने के लिए अपने प्राण आहुति दे दी है। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और रोने लगा। यदि मैं ये जानता तो अपने आप को शेर के सामने आहुति दे देता और अपनी हिरनी को बचा लेता। मेरी हिरनी ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी जो कोई नहीं दे सकता। हे भगवान, मुझे भी मृत्यु चाहिए। मैं अपनी हिरनी के बिना नहीं जीना चाहता। अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जहाँ मेरी हिरनी नहीं है वहाँ मैं नहीं रह सकता। हिरन ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपने घर नहीं लौटा। वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा। 2 दिन तक वो भटकता रहा। इतने में उसे बहुत प्यास लगा। अचानक उसने देखा कि कुछ दूर पर पानी चमक रहा है। उसके मन में आशा जगा और वो आगे बढ़ गया। जब हिरन वहां पर पहुंचा तब वहां पर पानी नहीं था। वो तो एक रास्ता था। उसे पानी का आभास हुआ था। तब हिरन बहुत उदास हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी दूर चला आया लेकिन फिर भी प्यासा का प्यासा रह गया। मेरा गला सूखा जा रहा है। मैं और नहीं चल सकता। यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतने में एक खरगोश वहां पर आ गया। खरगोश का शरीर गीला दिखाई पड़ रहा था। तब हिरन के मन में थोड़ा आशा जग गया। खरगोश हिरन के पास आया। तब हिरन ने उसे पूछा, खरगोश भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने जलाशय की बहुत तलाश की लेकिन मुझे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि आसपास पानी है ही नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आसपास पानी कहाँ मिलेगा? बहुत कष्ट हो रहा है खरगोश भाई। सामने वो पहाड़ी देख रहे हो? उसके पार एक बड़ी नदी बहती है। वहाँ चले जाओ और अपनी प्यास बुझा लो, मगर उधर बहुत सावधानी से रहना, खतरे भी है। नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है। धन्यवाद भाई, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत जा रहा हूँ। हिरन तेजी से पहाड़ी पार करते हुए नदी किनारे पहुंच गया। उसने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और नदी में पानी पीने लगा।
पानी पीते पीते भी वो बड़ी सावधानी से देख रहा था। अचानक उसे नदी में एक मगरमच्छ आते हुए दिखाई दिया। तब वो सावधान हो गया। हिरन ने पानी पी चुका था और वो तेजी से पीछे चला गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तब वही शेर कुछ झाड़ियों के पीछे घात लगाते हुए बैठा था। हिरन के मन में डर आ गया, लेकिन वो मन में हिम्मत जुटाई और सतर्क हो गया और अपने बचाव के लिए योजना बनाने लगा। उसे शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि शेर उस पर वार करने के लिए निश्चिंत कूदेगा। ये सब सोचकर हिरन बोला, हे शेर राजा, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। यदि तुम मेरा शिकार करने के लिए मुझ पर हमला करोगे तो मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, इसलिए मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। तुम मेरा शिकार हो और तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरन मन में हिम्मत जुटाकर सावधान हो गया और शेर उसके ऊपर जैसे ही कूदा तब हिरन ने अपनी सींग की मदद से उसे पानी में उछाल दिया और पानी के अंदर मगरमच्छ ने शेर को पकड़ लिया और पूरी तरह से जकड़ लिया। शेर ने मगरमच्छ के जबड़े से बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मगरमच्छ अपने आप को पानी का शेर समझता है, इसलिए वो भी पीछे नहीं हटने वाला था। शेर खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन मगरमच्छ ने शेर को अपने जबड़े में जकड़ते हुए पानी के अंदर लेकर चला गया। इधर नदी के किनारे खड़ा होकर हिरन ने देखा कि उसकी हिरनी की हत्यारे खुद मगरमच्छ का शिकार बन गया। ये देखकर हिरन मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसका हृदय अपनी पत्नी के लिए दुख से भर गया। फिर हिरन अपने घर लौटने के लिए वहाँ से चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे वही खरगोश मिल गया। हिरन को उदास देखकर खरगोश बोला, हिरन भाई, तुमने तो अपनी प्यास बुझा ली होगी, फिर भी तुम उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है हिरन भाई, बताओ ना मुझे। क्या बताओ खरगोश भाई, मेरी जीवन संगिनी का साथ छूट गया है। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। वो बहुत अच्छी और प्यारी थी, बहुत प्यार करती थी मुझे। इतनी अच्छी और प्यारी थी तो क्यों चली गई और कहाँ चली गई? खरगोश भाई, वो भगवान के पास चली गई। उसे एक शेर ने मार दिया। सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि उसकी जान मेरी वजह से गई। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। शेर मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था, तभी हिरनी उसके सामने आ गई और शेर ने मुझे छोड़कर हिरनी को अपना शिकार बना लिया। ये बहुत दुखदायक घटना है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम सावधानी से रहना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। इतने में पहाड़ के पास से एक आवाज आई, मेरे प्यारे हिरन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। अरे, ये तो मेरी हिरनी की आवाज़ है। कहाँ हो तुम हिरनी, कहाँ हो? मेरे सामने आओ। तब हिरन ने देखा उसकी हिरनी झाड़ियों के पीछे से निकलकर उसकी ओर आ रही है। मेरी प्यारी हिरनी, तुम जिंदा हो? तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। उस शेर ने तुम्हें जीवित कैसे छोड़ दिया? तुम्हें फिर से देख पाऊंगा, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था।
तुम्हारा प्यार के लिए ही आज मैं जीवित हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब पूछोगी नहीं कैसे ये सब हुआ? हाँ हाँ बताओ, तुम जीवित कैसे वापस आए? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, जब शेर ने मुझे पकड़ा तो मैं धैर्य दिखाते हुए दिमाग से काम लिया। मैं चुपचाप लेटी रही। शेर ने सोचा कि मैं मर गई। उसने तब सोचा ये शिकार तो मिल ही गया है, क्यों ना अगले शिकार के लिए प्रयास किया जाए। वो जैसे ही आगे निकला मैं तुरंत उठकर भाग निकली। शेर मुझे देख नहीं पाया। अब आगे की कहानी सुनो। वो मेरा पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंच गया था। वहां उसने मुझे पानी पीते हुए देख लिया। मैंने भी धैर्य और दिमाग से काम लिया। वो मेरा शिकार करने के लिए उछला और मैंने उसे अपनी सींग से मारकर नदी में गिरा दिया। फिर वो दुष्ट शेर मगरमच्छ का शिकार बन गया। मगरमच्छ उसे पकड़कर पानी के अंदर लेकर चला गया। एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। फिर खरगोश से विदा लेकर दोनों वहां से चले गए। इस तरह धैर्य और दिमाग से काम लेने के कारण दोनों की जान बच गई। फिर दोनों मिलकर अपने घर लौटने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों की बोरियां इधर से उधर ले जाता था। इसी तरह गधा दिन भर अपने मालिक के लिए मेहनत करता था। धोबी कंजूस और निर्दय था। वो अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चरने के लिए खुला छोड़ देता था। वहां आसपास में कोई चरने का जगह भी नहीं था। समय पर खाना ना पाने के कारण गधा शरीर से बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन गधा चढ़ते चढ़ते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। तब सियार ने पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? आपका तबीयत तो ठीक है ना? सियार की बात सुनकर गधे ने दुखी होकर बताया, अब क्या बताओ सियार भाई, मेरा मालिक दिन भर मुझसे खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है, इसलिए मेरा शरीर कमजोर हो गया है। बस इतनी सी बात। अब समझो आपके भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक सब्जी का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। बस हर रात उस रास्ते से घुसकर सब्जियां खाकर वापस आता हो और अपना शरीर तंदुरुस्त कर रहा हो। तुम भी मेरे साथ आया करो, तुम्हारी भी शरीर 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये सुनते हुए गधे ने हाँ कह दिया। फिर सियार वहां से चला गया और गधा भी अपना घर लौट आया। उस रात गधे ने लोमड़ी के साथ बाग में पहुंचा। फिर उस बाग में घुसकर बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपनी धोबी के पास आ गया। इसी तरह दिन के समय गधा अपने मालिक के साथ काम करता। रात होते ही सियार के साथ सब्जी बाग में जाकर पेट भर खाना खाता। धीरे धीरे गधे का शरीर बढ़ने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया।
एक दिन रात में खूब सारा खाना खाने के बाद गधे का मन बहुत खुश हो गया। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। तब सियार ने चिंतित होकर पूछा, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया है तुम्हें दोस्त? गधा आंखें बंद करके मुंह ऊपर उठाकर बोला, हा, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कुछ राग गाओ। सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, ना ना ना, ऐसा मत करना गधे भाई। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रह गए। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? कुछ सीखो मुझसे। सियार ने हाथ जोड़कर गधे से कहा, देखो, संगीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपने बेसुरी आवाज की जिद छोड़ो, इसमें हम दोनों की भलाई है। गधे सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा। तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम संगीत का बहुत आदर करते हैं। वो तुम जैसे मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक दोस्त के नाते मेरी सलाह मानो और अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा आवाज सुनकर खेत का चौकीदार जाग जाएगा। अरे मूर्ख सियार, मेरा संगीत सुनकर खेत का चौकीदार तो क्या, खेत का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने नासमझ गधे को हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के कुछ समय बाद ही गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने पर सही समय माला लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमत होकर अपना सर हिलाया और सियार वहां से सीधा जंगल की ओर भागा। गधा सियार के जाने के कुछ समय बाद गाना गाने लगा। गधे के चिल्लाने की आवाज सुनते ही खेत के चौकीदार जाग गया और गधे को देखकर उसने बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा फसल रोज नष्ट कर रहा था। रुको, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर चौकीदार गधे के पास गया और डंडा लेकर पीटना शुरू किया। मार खाते खाते गधा आधमरा होकर गिर गया। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर हमारा कोई मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए।